प्रिय छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है पाठ 6 विद्या सर्वस्य भूषणम, अर्थात विद्या सभी का आभूषण है। ये बहुत ही रुचिकर पाठ है। इसमें विद्या की महिमा और विद्या के महत्व पर प्रकाश डाला गया है कि विद्या के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। चलिए श्लोकों के माध्यम से जानकारी एकत्रित करते हैं विद्या के विषय में। नक्षत्र भूषणम चंद्रो, नक्षत्र का अर्थ होता है तारा, भूषणम मतलब आभूषण या गहना, चंद्रो मतलब चांद। कि नक्षत्र का आभूषण यानी कि तारों का आभूषण जो है वो चांद होता है। जिस प्रकार आकाश में बहुत सारे तारे होते हुए भी अगर उसमें चांद नहीं हो तो उसकी सुंदरता क्षीण सी होती है, वहीं तारों के बीच में यदि चांद चमकता हो तो उसकी सुंदरता जो है वो अतुलनीय हो जाती है। अर्थात तारों का आभूषण चांद होता है। प्रथम लाइन आपको स्पष्ट हो गई। दूसरी लाइन देखिए, नारी नाम भूषणम पति, कि नारी नाम मतलब नारियों का यानी कि स्त्रियों का, भूषणम मतलब आभूषण, पति मतलब उनका पति यानी कि उनका स्वामी। नारियों का आभूषण जो है उनके पति हैं। अर्थात जो स्त्रियां हैं वो पतियों से ही शोभा पाती हैं। स्त्रियों की गति, श्रृंगार सब कुछ जो है उनके पति होते हैं। फिर है पृथ्विया भूषणम राजा, यानी कि पृथ्वी का आभूषण, पृथ्वी कहते हैं धरती को, धरती का आभूषण जो है राजा होता है। मान लीजिए कोई भूखंड ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसका कोई स्वामी नहीं है, तो वो भूखंड जो है वो जर्जर हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए धरती का स्वामी जो है वो, धरती का गहना जो है वो राजा होता है। विद्या सर्वस्य भूषणम, धरती का आभूषण हमने पढ़ा कि वो राजा होता है, परंतु विद्या सर्वस्य भूषणम, सभी का कुछ ना कुछ गहना होता है। जैसे नक्षत्रों का आभूषण हमने पढ़ा कि चांद होता है, नारियों का आभूषण जो है वो उनके पति होते हैं, और पृथ्वी का आभूषण जो है राजा होता है। लेकिन विद्या जो है सर्वस्य भूषणम, विद्या जो है वो सभी के लिए आभूषण है। अर्थात विद्या को कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति जो है वो ग्रहण कर सकता है और अपनी चारित्रिक विशेषता को जो है वो उजागर कर सकता है। यानी कि इसके लिए विद्या ग्रहण करने के लिए किसी भी जाति या संप्रदाय की आवश्यकता जो है नहीं होती। विद्या के समान जो है इस पूरे संसार में कुछ भी शोभायमान नहीं है। दूसरा श्लोक देखिए, अपूर्वा को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, भारती से शुरू करेंगे। भारती का अर्थ होता है विद्या की देवी सरस्वती। अपूर्वो को अपि कोशो अयम, अयम का मतलब होता है यह, कोशो मतलब खजाना, विद्यते अपूर्वा, कि अपूर्वा मतलब बड़ा ही अनोखा है, कि हे देवी सरस्वती यह तुम्हारा जो है अद्भुत यानी कि अनोखा खजाना है, जो व्ययतो वृद्धिम आयाति, वृद्धि प्लस आयाति दो शब्दों से मिलकर बना है। वृद्धिम आयाति, वृद्धि का अर्थ होता है जो है वृद्धि यानी कि बढ़ना, आयाति मतलब वृद्धि होती है, व्ययता खर्च करने से जो है। ये कैसा सरस्वती का अनोखा खजाना है जो खर्च करने पर बढ़ता है। क्षयमा आयाति संचयात, और जो है क्षयमा आयाति संचयात, और इकट्ठा करने पर जो है वो क्षीण हो जाता है। जबकि जो संसारिक खजाने हैं जब हम उनको खर्च करते हैं तो वो कम हो जाते हैं, लेकिन विद्या रूपी सरस्वती माता का जो खजाना है वो जो है खर्च करने पर बढ़ता है। इसीलिए इसे जो है अपूर्वा यानी कि अनोखा कहा गया है। विद्या संसार का जो है सबसे बड़ा खजाना है, जिसे जो है व्यय या खर्च या उपयोग करने पर यह बढ़ता है, और जहाँ अन्य धन खर्च करने पर कम होते हैं ये वृद्धि को प्राप्त होता है। और ये खजाना इकट्ठा करने पर अगर हम इसको यूज नहीं करते या उपयोग में ना लाने पर ये जो है समूल नष्ट हो जाता है। तीसरा श्लोक देखिए, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव कुसुमुका। रूप यौवन संपन्ना, रूप
कहते हैं सुंदरता को, यौवन यानी कि जवानी का समय। और यदि कोई व्यक्ति जो है, कोई मनुष्य यदि रूप यौवन, रूप मतलब सुंदर है, और यौवन संपन्न और जवानी से युक्त है, यानी कि उसके पास सुंदरता भी है और वो जवान भी है, विशाल कुल संभवा, और उसका जन्म जो है विशाल यानी कि बहुत ऊंचे खानदान में, कुल मतलब खानदान में हुआ है, विद्याहीना न शोभन्ते, लेकिन जो है वो विद्या के बिना उसी प्रकार शोभा नहीं पाता जिस प्रकार किशुंका कहते हैं पलाश, निर्गंधा मतलब गंध रहित, जिस प्रकार पलाश का फूल जो है वो सुगंध, निर्गंधा मतलब सुगंध से हीन होने के कारण कहीं भी अपनाया नहीं जाता। अर्थात अन्य सभी अच्छाइयां होने पर भी व्यक्ति विद्या के बिना कहीं भी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। वह व्यक्ति शोभाहीन है अगर उसके पास विद्या रूपी आभूषण नहीं है। अगला देखिए श्लोक, न चोरहार्यम न राजहार्यम। न चोरहार्यम मतलब हराना, मतलब कि इसे जो है विद्या रूपी धन को ना तो कोई चोर हार्य मतलब चुरा सकता है, ना तो इसे कोई चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम, और नहीं राजा इसे हर सकता है यानी कि छीन सकता है। यही एक ऐसा इकलौता धन है जिसे जो है ना भातृभाज्यम, आपने देखा होगा कि भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, लेकिन यह एक ऐसा धन है जिसे कोई भाई भी नहीं बांट सकता। ना भारती भाज्यम यानी कि इस विद्या रूपी धन का कोई भी भाई भी बंटवारा नहीं कर सकता, इसे नहीं बांट सकता। न च भारकारी, और ये जो विद्या रूपी धन है ना ही यह भार स्वरूप होता है। अर्थात जिस प्रकार मान लीजिए कोई व्यक्ति एक गट्ठर उठाए हुए है और लकड़ियों का एक गट्ठा उठाए हुए है, अगर उसमें थोड़ा सा और मिला दी जाए लकड़ियाँ तो उसको जो है भार का अनुभव होने लगता है। लेकिन विद्या एक ऐसा धन है, इसे हम जितना अर्जन करें इससे हमारे शरीर पर बोझ भी नहीं आता। विद्याहीना न शोभन्ते, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। विद्या रूपी जो खजाना है वो व्यय कृते यानी कि खर्च करने पर भी जो है वर्धेत एव, वो जो है निरंतर सदा ही बढ़ता ही रहता है। विद्या धनम सर्व प्रधानम, कि विद्या रूपी जो हमारा धन है, विद्या हमारा आंतरिक और अनोखा धन होने के कारण सभी धनों में प्रमुख धन है, और बाकी सभी धनों में ये धन उत्तम धन है। विद्या जो है सर्वधन प्रधानम, विद्या सभी धनों में उत्तम या प्रधान धन है, प्रमुख धन है। मातेव रक्षति पितेव हिते न्यूकते, कांतेव च अभिरम्ये अपनीये खेदम, लक्ष्मीम तनोति वितनेति च दिक्षु कीर्तिम किम किम न साध्यति कल्पतेव विद्या। यानी कि पहली लाइन देखिए, मातेव रक्षति, कि विद्या जो है वो माता के समान रक्षा करती है, यानी कि विद्या जो है वो हमारा लालन पालन करती है माँ के समान। जिस प्रकार माँ बच्चे का लालन पालन करती है उसी प्रकार विद्या माता के समान रक्षा करती है, हमारा लालन पालन करती है। पितेव हिते नियुंक्ते, और पिता के समान हिते यानी कि हितकारी होती है, और नियुंक्ते यानी कि प्रेरित करती है, शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करती है। जो विद्या है वो पिता के समान शुभ कार्य, कल्याणकारी कार्यों की ओर हमें प्रेरित करती है। कांतेव, कांत कहते हैं पत्नी को, कांता, कांतेव मतलब के समान, पत्नी के समान, च अभिरम्य अपने खेदम, और पत्नी के समान जो है थकान मिटाकर मन को, जो मन का खेदम यानी कि जो मन का जो मन की उदासी है उसको दूर करके, मन की थकान को मिटा करके मन को बहलाती है। लक्ष्मीम तनोति वितनोति च दीक्षुम, कि लक्ष्मीम तनोति, यह धन दौलत को जो है तनोति यानी कि बढ़ाती है, लक्ष्मी प्रदान करने वाली है। वितनोति च दिक्षु कीर्तिम, और सभी दिशाओं में वितनोति यश को, कीर्तिम यश को, वितनोति फैलाती है।
इस प्रकार किम किम न साध्यति कल्पतेव विद्या। इस प्रकार कल्प वृक्ष की तरह हमारी जो है प्रत्येक इच्छा को, प्रत्येक कामना को जो है यह पूर्ण करती है। यानी कि विद्या जो है वो कल्प वृक्ष के समान हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होती है। पुस्तक स्था च य विद्या परहस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। पुस्तक तथा च या विद्या यानी कि जो विद्या है जो पुस्तक में है, विद्या परहस्तगतं धनम, और जो धन है वो जो है दूसरे के पास, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन है। कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तद धनम। कार्य काले, कार्य काले मतलब समय आने पर या आवश्यकता पड़ने पर, समुत्पन्ने न स विद्या, ना तो वह विद्या रहती है और न तद धनम, और ना ही वह धन जो है उपयोग में लाया जा सकता है। इस श्लोक को एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि जिस प्रकार आप लोगों ने मान लीजिए पुस्तक को बहुत सुंदर, अपनी नोटबुक को जो है उसमें बहुत अच्छे से नोट्स बना लिए, आपने उसको जो है कॉपी को भी बहुत अच्छे से कवर भी कर लिया, लेकिन जो आपका जो मेन काम था वो क्या था कि उसमें लिखे हुए नोट्स को आपने स्मरण करना है, कंठस्थ करना है, याद करना है, लेकिन आपने वो कार्य तो किया ही नहीं। तो वो जो विद्या पुस्तक में है, तो वो समय आने पर, यानी कि जब समय है आपने उसको जो है स्मरण ही नहीं किया तो वो व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे ही विद्या पर हस्तगतम धनम, ऐसे ही मान लीजिए कि आपके पिताजी ने किसी को, अपने मित्र को कुछ पैसे उधार दिए, उसकी मान लीजिए पुत्री का विवाह था, लेकिन कुछ समय के पश्चात आपके पिताजी को भी धन की आवश्यकता आन पड़ी, लेकिन जब वो उसके पास धन लेने के लिए गए अपने मित्र के पास, तो उसने जो है इनकार कर दिया। इसलिए वो धन जो समय आने पर जो है उसका हम उपयोग ही ना कर पाए तो वो धन भी व्यर्थ है। फिर से समझिए इसे एक बार। पुस्तक सथा च या विद्या पर हस्तगतम धनम, कि जो विद्या पुस्तक स्था मतलब स्थित है पुस्तक में, और यह विद्या पर हस्तगतम, पर मतलब दूसरे के, हस्त मतलब हाथ में, गतम मतलब गया हुआ, धनम मतलब धन, कि जो दूसरे के हाथ में गया हुआ धन है या जो धन दूसरे के पास है, कार्य काले समुत्पन्ने, कार्य काले मतलब समय आने पर, यानी कि जब हमें आवश्यकता है, आवश्यकता पड़ने पर, समुत्पन्ने न स विद्या, और वह विद्या और धन काम में नहीं आते हैं, अर्थात विद्या स्मरण में होनी चाहिए, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आपको याद होने चाहिए, और विद्या का आपको सही समय पर सही उपयोग करना आना चाहिए। और जो धन आपके पास है, विद्या न तद धनम, और जो धन आपके पास में है उसका भी आपको सही ढंग से सही समय पर उपयोग करना आना चाहिए, तभी उस धन का फायदा है। अब हमने श्लोकों का अर्थ तो जान लिया, उनके भाव भी हमें स्पष्ट हो गए हैं, लेकिन अब जब आप खुद से करेंगे तो आपको कहीं अगर कठिनाई आती है तो आपकी बुक के पीछे जो है पेज नंबर 20 पर जो है शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्द संग्रह, तो आप उनकी सहायता से जो है इस श्लोक वाले पार्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ये सारे जो है वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ आपने लर्न करने हैं। पहला देखिए, नक्षत्र भूषणम, तारों का आभूषण। पृथ्व्या, पृथ्व्या मतलब धरती का। अपूर्वा, अनोखा। कोशो अयम, दो शब्दों से मिलकर बना है, कोशा प्लस अयम। कोशा का मतलब है खजाना, अयम मतलब यह, तो कोशोयम का अर्थ हुआ यह खजाना। विद्यते, विद धातु से बना है जिसका अर्थ है। भारती, भारती कहते हैं सरस्वती देवी, देवी सरस्वती को। व्ययता, व्ययता का मतलब जैसे कि आपने आम बोलचाल की भाषा में भी व्यय शब्द सुना होगा, जिसका अर्थ होता है खर्च करने से। वृद्धिम आयाति, ये भी दो शब्दों के मेल से बना है, वृद्धिम प्लस आयाति यानी कि बढ़ता है। क्षयमायाति, दो शब्दों का मेल, क्षयम प्लस आयाति। क्षय जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है घटना, यानी कि क्षयमायाति घटता है। संचयात, संचयात का अर्थ होता है इकट्ठा करने से, एकत्रित करने से। रूप यौवन संपन्ना, रूप का अर्थ होता है सुंदरता,
यौवन यानी कि जवानी, संपन्ना मतलब युक्त, सुंदरता और जवानी से युक्त। विशाल कुल संभवा, विशाल मतलब ऊंचा, कुल मतलब खानदान, संभवा मतलब पैदा हुए, यानी कि ऊंचे खानदान में पैदा हुए। शोभनते, शोभनते यानी कि शोभा पाते हैं। निर्गंधा, नी प्लस गंधा, नी का मतलब बिना, गंधा मतलब गंध के यानी कि बिना खुशबू के। की शुंका, इसका मतलब होता है पलाश के फूल। चोर्य हार्यम यानी कि चोर के चुराने लायक या चोर के हरने लायक। राजहार्यम, राजा के, हर्यम मतलब हरने वाला यानी कि छीनने लायक, राजा के छीनने लायक। भातृभाज्यम, भाई के बांटने लायक। भारकारी, भारकारी मतलब बोझ स्वरूप। व्यय मतलब खर्च करने पर। वर्धेत मतलब वर्ध यानी कि वृद्ध धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बढ़ता है। सर्व धन प्रधानम, सर्व का मतलब सभी, धन का धन और प्रधानम मतलब प्रमुख, सभी धनों में प्रमुख। हिते मतलब उपकार में। न्यूकते, नी प्लस युज, इसका अर्थ होता है लगाती है या प्रेरित करती है। कांतेव, कांतेव दो शब्दों के मेल से बना है, कांता प्लस इव। कांता का अर्थ होता है पत्नी, इव का मतलब समान यानी कि पत्नी के समान। अभिरम्य पत्ते अपनीय, मिटाकर मन को जो है बहलाती है। अभिरम्यति प्लस अपनीय, मिटाकर, अपनीय मतलब मन को बहलाती है। अभिरम्यति का मतलब मिटाकर, तो इस पूरे शब्द का अर्थ हुआ मिटाकर मन को बहलाती है। खेदम का अर्थ होता है दुख, दुख या उदासी। लक्ष्मीम, लक्ष्मीम का अर्थ होता है धन या शोभा। तनोति वितनोति, तन वी प्लस तन से मिलकर बना है जिसका अर्थ है विस्तार करती है। दिक्षु मतलब दिशाओं, दिक्षु का अर्थ होता है दिशाओं में। कीर्ति मतलब यश। कल्पलतेव यानी कि कल्पलता प्लस इव यानी कि कल्पलता के समान। साध्यति, साध धातु से बना है जिसका अर्थ होता है पूरा करती है। पुस्तक सथा यानी कि पुस्तक में स्थित या पुस्तक में रहने वाली। पर हस्तगतम, पर का मतलब दूसरे, हस्त मतलब हाथ, गतम मतलब गया हुआ यानी कि दूसरे के पास रहने वाला या दूसरे के पास गया हुआ। कार्य का, कार्य काले, कार्य काले का अर्थ होता है आवश्यक कार्य। सम उत्पन्ने, सम उत्पन्ने का अर्थ होता है आने पर। ये जितने भी शब्दार्थ हमने किए हैं, यदि आप श्लोकों का अर्थ जानने से पूर्व इन शब्दार्थ को याद करके श्लोकों के अर्थ को समझेंगे तो आपको सरलता रहेगी। आज जो हमने पूरा पाठ किया है, पूरे श्लोकों 6 श्लोक हमने किए हैं इस पाठ में। ये 6 के 6 श्लोक आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखने भी हैं और याद भी करने हैं इनके अर्थ, और आपने वर्ड मीनिंग केवल याद करने हैं।